मॉर्निंग क्लास। जय जय। हम साउथ अमेरिका पढ़ा रहे थे आप लोग को। साउथ अमेरिका कंप्लीट हो गया था। स्टार्ट किए थे। नक्शा खोलेंगे आप लोग। पेज नंबर कितना है बाबू? हाँ, 65। कोलंबस ने खोजा कोलंबिया, और इसी का हिस्सा था पनामा। अमेरिका को नहर बनाने नहीं दिया तो अमेरिका ने पनामे को अलग कर दिया। क्या कर दिया? स्वतंत्र देश बना दिया। ये जगह देश है वेनेजुएला। कौन देश है? दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई कहाँ है? वेनेजुएला। वेनेजुएला में पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध देश है वेनेजुएला। बट हम लोगों से बहुत दूर है, तो हम लोग यहाँ से पेट्रोलियम नहीं लेते हैं। दूसरा, इसके पेट्रोलियम में बालू की मात्रा आ जाती है, तो रिफाइन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। रेत की मात्रा आने से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। वेनेजुएला के ऊपरी भाग में अगर आप देखेंगे तो एक झील मिलेगा, मैराकाबो झील। मैराकाबो झील यहाँ कोना में मिलेगा, मैराकाबो झील। वेनेजुएला में कौन सा झील मिलेगा? मैराकाबो झील। मिल गया। इस झील के नीचे पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार है। मैराकाबो झील के नीचे, मैराकाबो झील के नीचे किस चीज का भंडार है? मैराकाबो झील के नीचे भंडार किस चीज का है? मैराकाबो झील पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए? पेट्रोलियम भंडार। वेनेजुएला की राजधानी देखेंगे, इस साइड में कराकस होगा। वेनेजुएला की राजधानी कराकस। वेनेजुएला की राजधानी कराकस। आप फिजिकल नक्शा में वेनेजुएला देखिए, आपको हेल्प करेगा ये मैराकाबो झील और कराकस इसकी राजधानी। आप फिजिकल नक्शा में देख के देखिए। फिजिकल नक्शा में देखिए, कराकस मिला, मैराकाबो झील मिल गया, कराकस मिल गया, मैराकाबो झील भी मिल गया। आगे बढ़े। आप कराकस के नीचे देखिएगा ना, तो लिखेगा गुआना उच्च भूमि और एंजिल जलप्रपात। लिखा गियाना उच्च भूमि लिखा है, और वहां एंजिल जलप्रपात लिखा है। कौन सा जलप्रपात है? एंजिल जलप्रपात। गुआना उच्च भूमि और कौन सा जलप्रपात? एंजिल जलप्रपात। एंजिल झरना, एंजिल जलप्रपात। गुआना उच्च भूमि है, एंजिल जलप्रपात। गुआना उच्च भूमि और एंजिल जलप्रपात नहीं लिखा है, को नहीं मिला। बाउक को मिल गया सर। पकलोल का हिया खोज रही है, यहाँ पे देख रही, पूरे नक्शा में सबसे टॉप पे है। मिल गया। गुआना उच्च भूमि मिल गया, एंजिल जलप्रपात मिल गया। दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। दुनिया का सबसे ऊंचा झरना एंजिल जलप्रपात है। कौन जलप्रपात? एंजिल जलप्रपात। एनी प्रॉब्लम? कौन जलप्रपात? एंजिल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? एंजिल जलप्रपात है। किस नदी पर है? कोरोना नदी। कौन नदी है? कोरोना नदी। कोरोना नदी पर है। वहां एक नदी मिलेगा, आप देखिए, कोरोना नदी नहीं मिलेगा, ओरोनिको नदी मिलेगा। मिला? ओरोनिको नदी की एक सहायक नदी है कोरोना नदी। उसी नदी का पानी जब नीचे गिरता है तो उसी को कहते हैं एंजिल जलप्रपात। सर मेरे मैप में नहीं है, ऐसे ढूंढे देखिए, यहाँ पे वो ले गया सब कुछ। कौन सा जलप्रपात? एंजिल जलप्रपात। सबको मिल गया एंजिल जलप्रपात। किस देश में? वेनेजुएला। सर्वाधिक महंगाई? विश्व सुंदरी वेनेजुएला। यहाँ की मुद्रा है पेट्रो। नई मुद्रा निकाला है पेट्रो। पेट्रो मुद्रा नहीं निकाला। अब नक्शा में मुद्रा खोज रहा होगा। उसके बगल में एक देश होगा गुआना। मिल गया। गयाना।
गयाना की राजधानी देखिए जॉर्ज टाउन। गयाना की राजधानी देखिए जॉर्ज टाउन। मिल गया, जॉर्ज टाउन मिल गया। जॉर्ज टाउन हीरे के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए? हीरा। जॉर्ज टाउन बंदरगाह किस चीज के व्यापार के लिए? हीरा। हीरा के बंदरगाह के लिए। इसके बगल में है सूरीनाम। कौन जगह है? सूरीनाम। यहाँ भारतीय मूल के बहुत सारे लोग रहते हैं। सूरीनाम, यहाँ के राष्ट्रपति भी हम ही लोग के, मतलब इंडिया से पढ़े हैं, वो भी यहाँ पे। तो ये है सूरीनाम। मिल गया सूरीनाम। सूरीनाम के बगल में एक देश होगा, नाम होगा उसका फ्रेंच गुयाना। कौन सा जगह है? फ्रेंच। ये पूरे देश में फ्रांस का है। ये पूरा देश है किसका है? नाम है इसका फ्रेंच गुयाना। इसने क्या किया, जो आधा लोग को मुआ हुआ दिया और संस्कृति ही बदल दिया। जब आप संस्कृति बदल देते हैं तो अपने से लगाव भी खत्म कर देते हैं। इसलिए गौर करना ना, बूढ़े माँ बाप को जो बाहर किया है, सबसे पहले अपनी संस्कृति बदला है। तो फ्रांस ने यहाँ की संस्कृति बदल दिया। यहाँ के मूल निवासियों को हटा दिया, मार दिया। जो नहीं बदले, जो पढ़ने लिखने वाले थे, पढ़ाई के नाम पे लाया। फिर अपना संस्कृति ढाला, अपना खान पान डाला, फिर उघारे घुमाया, छोट कपड़ा पहनाया, अपना संस्कृति में डाल दिया। तो जब आप संस्कृति बदलते हैं ना, तो 200 साल लग जाते हैं संस्कृति बदलने में। उस समय तक आप ट्रांजिशन के फेज में रहते हैं। एक इंटेलेक्चुअल वर्ग कहता है ये ठीक है, एक कहता है नहीं है। जैसे भारत अभी ट्रांजिशन फेज में जा रहा है, तो एक हिस्सा कहता है कि मतलब अगर कोई महिला साड़ी उड़ी पहन ली पढ़े लिखने के बाद, तो कहेगा से पढ़ा लिखा हो के भी गंवार टाइप की है। अजब हाल है। मतलब पढ़ल लिखल का मतलब कौन सी? रुमाल ढाक के घूमे? अरे तुम नचनिया हो, तुम करो। नहीं समझे? ये हो गया। ये भारत है जहां द्रौपदी के कपड़े हटाने की वजह से महाभारत युद्ध हो गया था, और आज अगर कोई कह दे तो युद्ध हो जाएगा। तो भारत को किस फेज में फंसा दिया है? सब ट्रांजिशन फेज में। और ये लंबा चलेगा। अभी ये 100 सालों तक चलेगा ये डिबेट कि हमारा आज़ादी, हमारा मन, हमारा ये। नहीं समझ आ गया? तो ये सब चीज़ों में फंसा दिया। और फ्रांस वहाँ पे किसी को रहने ही नहीं दिया। अब वहाँ कोई ये नहीं है तो आज़ादी की मांग उठेगी। आई जो नचनियन वाला कपड़ा पहन के घूम रहा है सब, ये कभी कह सकता है सब कि ब्रिटेन हमारे साथ क्या किया है? रीजन क्या है? तुमने ब्रिटेन की कल्चर अपना लिया, तुम्हें वो इनडायरेक्टली अपना दिखने लगेगा। एक शराब पीने वाले को दूसरा शराब पीने वाला अपना हमदर्द दिखता है, भले उसका जान पहचान नहीं है या नहीं है, बट क्या हो गया? मैच कर गया यहाँ पे। तो इस चीज को समझो। संस्कृति जो है ब्रिटेन ने थोपा हम लोग के ऊपर, और मॉडर्न कह के, क्या कह के? मॉडर्न कह के। पहले जो विश्व सुंदरी के अवार्ड देता था ना, मिस यूनिवर्स, उसको अंडरवियर पे घुमाता था पहले। ये रिकॉर्ड रूल बनाया था वो, अंडरवियर पे जब तक नहीं घूमेंगे उनको विश्व सुंदरी नहीं दिखाएगा। और वो स्टेज पे, ये कौन जगह विश्व सुंदरी है? नचनिया बना रहे हो क्या? ये उसका वो था। उसका विश्व सुंदरी से मिलेगा कौन चीज? साबुन तेल बेचवाएगा। दूसरा काम कौन चीज होता है उसका? एक बार विश्व सुंदरी बने होगा, दिन भर साबुन तेल शैम्पू बेचेगी सब। ये शैम्पू लगाइए लगाइए। तो संस्कृति को क्या कर दिया था? चौपट कर दिया। यही सब चीज तो है। और जितने ये यूरोप वाले नचनिया हैं सब, ये शकीरा तकीरा जो नाचती हैं सब। एगो दुकान जी आई थी, एगो क्या नाम था वो, एगो अंबानी के बिहाव में आके नाचल, रेहाना। कहा ने कौन एक नचनिया बना दिया हो? हाँ, ये रेहाना हो गई चाहे शकीरा हो गई, इसको कह दो भरतनाट्यम नृत्य कर दे। भरतनाट्यम में 70 करोड़ में 75 करोड़ 75 करोड़। ये अंबानी को क्या हुआ था वो? अरे बाबू, तुम लोग समझते नहीं हो। कोई पागल है जो ये कहेगा कि इंडिया गरीब है। हर इंसान को जैसे क्या होता है, वो चैलेंज की थी कि हमें कोई ज्यादा पैसा में ले जाएगा वहां पे। जैसे वहां रेहाना तेहाना को यूरोप में कोनो पूछता नहीं है सब, और उसको पूछता था सब तो कितना, तो 2 करोड़ रुपया देता था सब। कहता था 5 लाख लो नाच दो, तो कहते भोजपुरी के हम हैं, नहीं नचेंगे यहाँ पे। तो उसका जो PR टीम था उसने कहा कि एक ऐसा काम करो, भारत वाले बड़ा जल्दी हर्ट हो जाते हैं, कह दो कि भारत के लोग हमको नहीं बुला सकते हैं। ये बात अंबानी को लग गया, वो 75 करोड़ में बुला लिया। अब उसका रेट फिक्स हो गया 75 करोड़। लो
नहीं समझ में आ गया? भारत ये भी तो कह सकता था कि हम बुलाने का तो तुमको बुला सकते हैं, लेकिन तुम्हारी औकात का नहीं है कि तुम भरतनाट्यम कर सको। और बुलाया भी तो भरतनाट्यम कराता और तब दिखाता तोरे बस का नहीं है, पैसा डूब गया 75 करोड़। दैट तरीका जो जाए यहां से। नहीं समझ में आ गया? हमारा तो ये सब चीज से एलर्जी रहता है, इसलिए हम कबो नाच गाना के पेपर में नहीं रहते। हम तो अपने रिसेप्शन में बुलाए भी थे तो गजल गाने वाले को सबरी बर्दा कोनो हल्ला कर दिया कि पाकिस्तान से बुलाए हैं। अरे भाई वो मुंबई के रहने वाले लोग हैं, हल्ला क्या कर दिया कि पाकिस्तान से आए हैं। और उसपे से कई को कह रहा है खान सर आपको पाकिस्तान से लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। हम कहे यार तुम लोग को नेता जूता मारता है, बिल्कुल सही करता है, बिल्कुल सही करता है। किसी ने बोल दिया कि वो पाकिस्तान से है, वो हमसे सवाल पूछ रहा है कि आपको नहीं बुलाना चाहिए था पाकिस्तान से। अरे बैल एक बार करके रिसर्च करके देख लेता है यहाँ पे, तो जूता मारता है ना इनको, तब हमको लगता है कि सोच रहे जूते लायक है। गजब गजब बात है यार। पूछ रहा है हमसे, पूछने वाले को नहीं लग रहा था। मतलब लोगों के अंदर नफरत है किसी किसी चीजों से। तुम ठीक ठाक काम करोगे ना तो लोग बिना मतलब बस उसको बहाना चाहिए तुमको कुछ बोलने का, नहीं समझे? बस एक तो क्या चाहिए, बहाना। गजब बात। हम पाकिस्तान वालों को बुलाएंगे? हाँ, तो फ्रेंच गुयाना किसका है? हाँ, कहाँ फ्रांस है, कहाँ फ्रेंच गुयाना है, देख रहे हैं? ये सब का यहाँ है फ्रेंच गुयाना, ये है फ्रांस। अब यहाँ फ्रेंच गुयाना में फ्रांस की कॉलोनी है यहाँ पे। अब फ्रांस को अगर कोई अपना रॉकेट छोड़ना होता है अंतरिक्ष में तो कहाँ से छोड़ देता है? हाँ, फ्रेंच में। आगे बढ़े, कहाँ से ले सकता है? फ्रेंच गुयाना से ले सकता है। किसी को कोई दिक्कत है? फ्रेंच गुयाना समझ में आ गया? अब हम लोग वापस आते हैं इधर। फ्रेंच गुयाना देख लिए, तो ये सबका गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच हो गया। किसी को कोई दिक्कत? बोलिए। गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, याद रहेगा? चलिए अब हम लोग इधर देखते हैं। ये एरिया तो ये निपटा दिए हम लोग। इधर अगर आप देखेंगे तो एक देश मिलेगा इक्वाडोर। इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये इक्वेटर पर है, विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पे, इसलिए नाम हो गया इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी देखो क्वेटो, ठीक विषुवत रेखा पे है। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो ठीक विषुवत रेखा पे है कि नहीं? एकदम विषुवत रेखा पे ये क्वेटो। समझ में आ गया? नहीं मिला क्वेटो? हाँ, कीटो लिखा है भाई, क्वेटो। वहां आप देखिएगा एक तो ज्वालामुखी पर्वत होगा, पढ़ के हमको बताइए, खोज के बताइए। कोटोपैक्सी लिखा है, क्या लिखा है? हाँ, फिजिकल नक्शा मिलेगा। माउंट कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी मिल गया। कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी के पास एक और मिलेगा, चिम्बाराडो। कोटोपैक्सी के पास एक और मिलेगा, चिम्बाराडो। मिल गया चिम्बाराडो। बताइए दोनों में ज्यादा ऊंचा कौन? चिम्बाराडो। 58-96 क्या है? कोटोपैक्सी। चिम्बाराडो देखो बहू 6200 मिलेगा, चिम्बाराडो 6200। अब देखो ध्यान से, चिम्बाराडो मर चुका है, चिम्बाराडो मर चुका और कोटोपैक्सी जिंदा है। तो सबसे ऊंचा जिंदा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, सबसे ऊंचा जिंदा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी। तो कोटोपैक्सी और चिम्बाराडो ज्वालामुखी किस देश में? किस देश में? इक्वाडोर। किस देश में? इक्वाडोर में। चिम्बाराडो और कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर, चिम्बाराडो और कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर। मिल गया इक्वाडोर में। यह है आपका इक्वाडोर में। इस इक्वाडोर के जस्ट सामने जगह मिलेगा, समुद्र में द्वीप मिलेगा, गैलापागोस द्वीप। यहाँ द्वीप मिलेगा, गैलापागोस द्वीप।
गालापागोस द्वीप यहां मिलेगा, आप ध्यान से देखिए उसको। इक्वाडोर का है और द्वीप का नाम क्या है? गालापागोस। डार्विन नामक विद्वान यहीं आकर रिसर्च किए थे और डार्विन ने यहाँ पाया कि पक्षियों की भी अपनी एक भाषा होती है, जिसे डार्विन ने फिंच शब्द बोला। क्या बोला? फिंच। तो डार्विन फिंच का संबंध किसकी भाषा से है? पक्षियों की भाषा। ऑप्शन बी पर लिखा रहता है, क्वेश्चन पूछेगा डार्विन फिंच का संबंध किससे है? ऑप्शन बी पक्षियों की भाषा। ऑप्शन बी पक्षियों की भाषा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गर्मी के दिन में देखिए ना, कोयल एगो एन्ने से बोलेगी तो एगो एन्ने से बोलेगी। अब पहले आदमी खलिया रहता था, कोनो काम धाम नहीं रहता था, तो जब खाली आदमी बैठ जाएगा ना तो कल्पनाशील हो जाएगा। चांद कितना सुंदर, कोयल की बोली कितनी मीठी, बरसात में पकौड़ी, ये सब खलिया आदमी का पहचान होता है। एकदम खाली बैठ जाएगा ना तो यही सब में ओकरा मन लगेगा। यहाँ पे हवाएं कितनी अच्छी चल रही हैं, इस सब खलिया बैठल लोगों की पहचान है। पहले लोग के पास काम धाम नहीं था, तो कोयल सी तेरी बोली, बताओ गाना गा दिया कोयल सी तेरी बोली, आई खुश शांति। तुम बताओ, तुमको यहाँ पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलता होगा, तुम सच में अगर यूटिलाइज करोगे तो क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर, ये सब फुर्सत मिलेगा? हाँ, तो बारिश हो रहा है तो कोयल सी बोली, अरे दादा हो दादा जा। हाँ, सावन का महीना, मतलब बारिश धीमी धीमी होती है। भाई जिस इंसान को काम है ना, हकीकत मायने में सबसे ज्यादा वो बरसात में परेशान रहता है। जिसको सच में काम है और वर्किंग इंसान है, उसको सबसे ज्यादा दिक्कत बरसात से होता है। पानी लग जाएगा, स्कूल के टाइम, कॉलेज के टाइम, बिजनेस के टाइम। लेकिन जितना खलिया प्रेम में पागल, सावन का महीना, नहीं समझा गया? इतना खाली बैठल है सब, इतना खाली बैठल है जिसका कोई हद नहीं। सर आप इमोशन की हत्या कर देते हैं, इमोशन की हत्या कर देते हैं। इमोशन ये सब खलिया आदमी के लिए है। कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति डिप्रेशन में हो, आप उसको लाओ मेरे साथ, बस वो 2-4 दिन रहे, वो 1 हफ्ता में उसको कोई डिप्रेशन याद नहीं आएगा। यहाँ बैठाएंगे, वहाँ कह देंगे तुम भी लिख यहाँ पे, यहाँ से नीचे आएगा, 3 भर उसको इतना काम में रगड़ देंगे, रात में वो जिस करवट सोएगा ना उसी करवट से उठेगा वो, इतना ना थका देंगे। नहीं समझे? कोयल सी बोलिया, बरसात का मौसम, खिंचाइन वाला मौसम एकदम यहाँ पे, हाँ खिचिर पिचिर कर देता है। आए को काज ने कौन महिला से सीख गई ले सब यहाँ पे कि पकौड़ी छानो, बरसात में पकौड़ी खाया जाता है? हाँ, तो ये समझ में आ गया? सावन में तो मीट मांस नहीं खाया जाता है। कहिया से चढ़ने वाला है? परसों ना, आज और कल टाइम है, देखना आज और कल दबा के खाएगा सब। हाँ? भीड़ लगा दिया। आज देखना, आज कल 2 दिन दबा के खाएगा और कहेगा कि अब तो सावन आना है, बंद होने वाला है। और जहिया सावन उतरेगा, हाँ तहिए खाएगा। ये क्या दिखाता है कि इंसान चाहे जैसा भी हो, यदि उसके अंदर आस्था या डर है तो सुधर जाता है। इसीलिए कानून बनाया गया है कि तुम चाहे जितना बिगड़ल हो, या तो आस्था है या डर है या प्रेम। आस्था और प्रेम में थोड़ा सा अंतर होता है। हम जब प्रेम करते हैं तो सोचते हैं केवल हम ही प्रेम करें, और जब आस्था रखते हैं तो सोचते हैं सब लोग आस्था रखें। जैसे आप अपनी प्रेमिका से प्रेम करते हैं कि आस्था रखते हैं कि सब लोग, लेकिन आप भगवान से क्या कहते हैं? आस्था वाला प्रेम है। हो गया है आस्था वाला प्रेम। भाई भगवान तुम भी प्रणाम करो यार, कोनो धर्म कर रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं। आगे बढ़े, नीचे दे पेरू, राजधानी लीमा पूछा हुआ है कई बार।
पेरू की राजधानी लीमा। पेरू की राजधानी राजधानी लीमा। पेरू के नाम पर एक समुद्री जलधारा है, उसका नाम है पेरू की जलधारा। जब जलधारा पढ़ाएंगे तो आपको समुद्री जलधाराओं के बारे में बताएंगे, समुद्री जलधारा कैसे कैसे काम करती हैं। और इसी जलधारा का नाम हम्बोल्ट की जलधारा है। पेरू के पीछे एक देश होगा बोलीविया। पेरू के पीछे एक देश मिलेगा बोलीविया। बोलीविया की राजधानी लापाज है। बोलीविया की राजधानी क्या है? लापाज। बोलीविया एक स्थलबद्ध देश है, आप ध्यान से देखिए, वो लैंडलॉक कंट्री है। बोलीविया एक लैंडलॉक कंट्री है। कैसी कंट्री है? लैंडलॉक कंट्री। बोलीविया कैसी कंट्री है? लैंडलॉक कंट्री है। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। अरे बाबू कोनो क्वेश्चन है, डाउट में तो पूछो ना। अब तुम दर्शन शास्त्र में चल गए, कर रहा प्रेम आस्था का कोई और अंतर बताइए। प्रचार, प्रेम इंसान शांति से करता है, छुप छाप से। और आस्था, आस्था में क्या होता है? प्रचार। ए प्रसादी लाए हैं, प्रसादी लाए हैं, ये अजमेर का है, वैष्णो देवी का। अब तुम्हारे वाला अगर मान को पूरी सब्जी बनाया तो लॉज में बांटते हैं, हमारी वाली पूरी सब्जी बने ले ये बांट देता है सब। लड़की लोग भ्रम में मत रहना, बांट देता है सब। लड़का नहीं खिला देता है रूम पार्टनर वगैरह को, बांट देता है सब। इस भ्रम में मत रहा। कहियो तुम लोग को नहीं कहेगा किसी और को खिला है, कहेगा सब हम ही खा गए हैं। लेकिन कोनो अब बिना बटले खैले ही नहीं होगा। लड़का लोग बोले हम गलत बोल रहे हैं, देख लो लोग, तुम लोग का भ्रम हम तोड़ देते हैं। आई सबको लगेगा कि वाह, लगता है हम अच्छा बनाए थे। 8 गो पराठा खा गया, 8 गो पराठा खैले हुए यहाँ पे। लड़का सभी खूब बेवकूफ बनाया इन सबको। पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे ना एक झील है, नाम है उसका टीटीकाका झील। कौन झील है? टीटीकाका झील। लैंडलॉक कंट्री जो समुद्र के किनारे नहीं होता है, तो बोलीविया एक लैंडलॉक कंट्री है। इनके बॉर्डर के बीच में एक टीटीकाका झील। कौन सा झील है? दुनिया में सबसे गहरा झील बैकाल झील है। कौन झील है? दुनिया में सबसे गहराई पर स्थित झील मृत सागर है। दुनिया का सबसे ऊंचा झील टीटीकाका। अब डर गया सब, बोलिए नहीं रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा झील, दुनिया का सबसे ऊंचा झील टीटीकाका झील। इसे जो इतना ऊंचा का है, पहाड़ पे है। किस चीज पे है? पहाड़ पे है। टीटीकाका झील कहाँ है? पहाड़ पे। फिजिकल नक्शा में देखिए, टीटीकाका झील मिलेगा, भूरा रंग का पूरा पहाड़ होगा, नाम होगा एंडीज पर्वतमाला। देखिए इधर पूरा का पूरा पहाड़े होगा, इसे एंडीज पर्वतमाला, पूरा पहाड़ मिलेगा आपको। कौन सा पर्वत? एंडीज पर्वतमाला। किसी को कोई दिक्कत? और उसी पर कौन झील है? टीटीकाका झील। तो दुनिया का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर। दुनिया का सबसे ऊंचा झील टीटीकाका झील। टीटीकाका झील। कैस्पियन सागर सबसे बड़ा, हाईएस्ट है टीटीकाका झील। कोई दिक्कत? टीटीकाका झील मिल गया। उसके बोलीविया मिल गया। बोलीविया की राजधानी लापाज। बोलीविया की राजधानी, दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी लापाज। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी। उसके नीचे देखिएगा पराग्वे एक देश मिलेगा। कौन देश मिलेगा? पराग्वे। मिल गया पराग्वे। किसी को दिक्कत? कौन देश? पराग्वे नहीं मिला। पराग्वे बताइए स्थलबद्ध है या नहीं है? पराग्वे स्थलबद्ध है। पराग्वे क्या लैंडलॉक है?
आगे बढ़े। परग्वे स्थलबद्ध है या नहीं है? परग्वे स्थलबद्ध है। एनी प्रॉब्लम? अब यहां देखिए, पेरू बोलीविया के बॉर्डर पे कौन झील? ठीक है। इधर ये कौन जगह? परग्वे। पेरू भी पहाड़ पे है, बोलीविया भी पहाड़ पे है, और ये चिली भी पहाड़ के किनारे किनारे है। देखिए चिली मिला, इसका आकार मिर्चा के जैसे, इसलिए इसका नाम हो गया चिली। इसका आकार मिर्चा जैसे, इसका नाम क्या हो गया? चिली। मिर्चा के जैसा इसलिए नाम हो गया चिली। सबसे बड़ी समुद्री सीमा किसकी है? सबसे बड़ी समुद्री सीमा कनाडा की है। किसकी है? सबसे लंबी समुद्री सीमा है चिली, लंबाई में है, लेकिन कनाडा का टेढ़ा मेढ़ा है, टूटा फूटा है, लेकिन बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी समुद्री सीमा कनाडा, सबसे लंबी समुद्री सीमा चिली। चिली। ये देश परग्वे, बोलीविया, चिली। मिल गया? चिली। चिली में ध्यान से देखिए, चिली का सबसे ऊपरी शहर का नाम होगा अरिका। चिली का सबसे ऊपरी शहर पढ़ के देखिए, अरिका। कौन जगह है? अरिका। नहीं मिला? कौन जगह है? अरिका। जगह बोलिए तो अरिका। आप इस अरिका को फिजिकल मैप में देखेंगे, वहां लिखा होगा आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल लिखा है। कौन मरुस्थल? आटाकामा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? आटाकामा मरुस्थल। दुनिया में सबसे कम वर्षा अगर कहीं होती है तो आटाकामा मरुस्थल में, इसलिए दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल। कम वर्षा होने का कारण देखो, यहां से जब मानसून जाता है, मानसून मतलब बादल, मानसून मतलब बादल, जिस बादल में बारिश होती है उसे क्या कहते हैं? मानसून। जब बादल समुद्र के ऊपर से जाता है तो यहाँ से नमी ले लेता है और यहाँ जाता है। यहाँ एंडीज पर्वत है, इधर बरसा देता है, उधर बरसाइए नहीं पाता है। तो सबसे शुष्क एरिया आटाकामा, और सबसे शुष्क शहर अरिका। सबसे शुष्क शहर बोलेगा तो अरिका, और सबसे शुष्क मरुस्थल कहेगा तो शुष्क मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल। और शुष्क शहर, शुष्क शहर। किसमें रिजल्ट हुआ इनका? आ जाओ बाबू। रेलवे टेक्नीशियन, खुश रहे बाबू, खुश रहे। क्या नाम हुआ? सौरभ कुमार। कौन जिला घर है? झारखंड में दुमका से हैं आप। चलिए बढ़िया। रेलवे टेक्नीशियन में हो गया, सीजीएल में भी हो गया और टेक्नीशियन में भी हो गया, दोनों में हो गया इनका, एक साथ दो दो नौकरी। वाह बढ़िया। ज्वाइनिंग कौन सा कर रहे हैं? मेरा कल रेलवे टेक्नीशियन का ज्वाइनिंग आया हुआ है सर, मैं आपसे ऊपर करने के लिए आया हूं। अच्छा, ये ज्वाइनिंग लेटर आ गया? कल आया है सर। कल आया है। सीजीएल के भी नहीं आया सर, वो नेक्स्ट वीक तक। सौरभ कुमार। चलिए बढ़िया। इनका देखो सब चीज आ गया, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह सब यहाँ पर। तो ये ऐसे आप लोग भी मेहनत कीजिए। तो रेलवे वाला है और सीजीएल वाला अभी नहीं आया, वो नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। वो मेरे ख्याल से जुलाई लास्ट तक उसको भी दे देगा। स्टार्ट कर दिया उसको भेजना। उसमें हो गई सर डिपार्टमेंट। आपका कौन सा डिपार्टमेंट है सीजीएल में? डीओपी है सर, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डीओपी। और टेक्नीशियन में कहाँ दिया है पोस्टिंग? बिलासपुर। बिलासपुर। तो ज़्यादा दूर नहीं, झारखंड से तब ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा। नीचे उतरिए छत्तीसगढ़, बिलासपुर। अब बोर्ड कौन सा भरे थे? बिलासपुर ही। चलिए बढ़िया। अब तो रेलवे ने क्या किया कि थोड़ा सा भी ट्विटर वगैरह चल रहा है तो थोड़ा सुधार लाएगा, देखिए उम्मीद है। हाँ, हम लोग तो राबे करते हैं लोग। इन लोग के समय में भी तो और बवाल हुआ था। 2000 सबसे ज़्यादा बवाल हुआ था 2022 वाले में, रेलवे 2022। उससे ज़्यादा तांडव कोनों में नहीं हुआ था, एकदम तहलका मचा के रख दिया था। तो इनका दो चीज में हो गया। तो रेलवे ज्वाइन करेंगे कि सीजीएल? हाँ तो सीजीएल ज्वाइन कर लीजिए। अब इसमें सोचना नहीं है यहाँ पे। बढ़िया। क्या कौन सा ज्वाइन कर लीजिए? सीजीएल।
ऐसा पढ़ाई करो लोग ना तो कंफ्यूजन हो कि ई वाला नौकरी लेना है कि ई वाला, लेकिन तुम लोग कंफ्यूजन में रहता है ई वाला फॉर्म भरे कि ई वाला। लाइए मिठाई खिलाते हैं आपको। ये वाला हमको खिला दीजिएगा क्योंकि हमको सुबह शाम तक खाना है। अरे भैया ये मिठाई बजरंग बली का है, समझ रहे हो, प्रसाद है। मिठाइया एक किट लाए थे जी, एक और लाए हैं। अच्छा क्लास के बाद तब एक खाएंगे। झारखंड दुमका, लाइट जल रहा है ना, मुस्कुराइए बढ़िया से। हाँ चलिए, ऑल द बेस्ट। ये आपका ज्वाइनिंग लेटर, ये छूट नहीं जाए, बहुत जरूरी है। चलिए खुश रहे, खुश रहे। आप लोग भी मेहनत करेंगे और आएंगे। हाँ, ऐसा कोई दिन ना होगा जिसमें रिजल्ट लेके बच्चे ना आए हों। इस बैच में हो या पिछले वाले बैच में हो या किसी और बैच में हो, सुबह से शाम तक में। और पढ़ाने के बाद हम लोग के यहाँ संस्था में पिछले 3-4 साल से कभी मिठाई खरीद के नहीं आया। जैसे कोई त्योहार पड़ा या कोई वो हुआ, जैसे वर्षगांठ हो गया, रक्षाबंधन, तभी खरीद के आता है, अदरवाइज में ऐसा नहीं। इतना मिठाई रखल रहता है ना। हाँ तो हम लोग शाम में जाएंगे स्लम एरिया में, बच्चों को दे देते हैं। स्लम एरिया जो होता है ना, उसमें बच्चे पढ़ते उड़ते नहीं है, तो उनको इसी लालच से पढ़ाते हैं। जो अच्छे से सुनाएगा उसको एक डिब्बा, नहीं तो एक एक पीस तो लेके जाएंगे। जो सबसे ठीक से पढ़ा रहेगा ना, उसको एक डिब्बा। उसको मतलब ही नहीं है कि पढ़ना है कि नहीं, मतलब पढ़ता है, एक डिब्बा मिठाई मिलेगा, ना तो एक के पीस से काम चलाना पड़ेगा। और जो नहीं पढ़ा उसको कुछ नहीं पढ़ा उसको कुछ नहीं देंगे लोग। जो सुना देगा उसको एक एक ठोक, जो पूरा एकदम बढ़िया से काम कर दिया उसको एक डिब्बा। एक बार तो गजब हो गया, हमको लगा कि ऐसे होगा। 8-9 तो बच्चों ने पूरा का पूरा सुना दिया। तो फिर हमको बाहर कहना पड़ा, अरे एक्स्ट्रा लाओ यार। हमको लगा एक को पढ़ ले होगा, एक दुखे यहाँ पे। और वो लोग बस पढ़ते इसीलिए कि हमको क्या मिले, मीठा। गार्जियन भी उनके ध्यान नहीं देते हैं। इस्लाम एरिया में कई बार तो गार्जियन आ जाता है मांगने, मिठाइया हमरो मास्टर साहब। हम कहे माता जी लीजिए, अब ले जाना है तो लीजिए, लेकिन समझिए ये आपका कर्तव्य है, आपके बच्चे हैं, सुधर जाएंगे, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपको मान सम्मान। हमको खुदे फुर्सत नहीं, लेकिन हम सोचते हैं कि जितना मतलब हमसे बन सकता है कर। तो एक चीज देखें ना कि जो स्लम एरियाज होते हैं या सरकारी स्कूल के बच्चे, उनके गार्जियन भी पढ़ने पे ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि मास्टर साहब का काम है। हम लोग कोई डॉक्टर थोड़े हैं कि दवाई लिख देंगे तो काम करेगा, तो पढ़ना पड़ेगा। ये बोलीविया मिल गया। आइए देश पेरू, चिली का ये अरिका। बताइए बारिश कौन रोक देता है, एंडीज पर्वत। चिली की राजधानी सैंटियागो। देखिए पढ़िए, चिली की राजधानी सैंटियागो। चिली की राजधानी सैंटियागो। सैंटियागो के जस्ट ऊपर पढ़िए बालपराजो। सैंटियागो के ऊपर पढ़िए बालपराजो लिखा है, बालपराजो लिखा है। अरे बालपराइसो या बालपराजो वो चिली की भाषा है। अब यहां से एक ट्रेन खुलती है, मेरी ओर ध्यान दो, इधर ये ट्रेन खुलती है, एंडीज पर्वत को एकदम चीरते हुए निकलती है और ब्यूनस आयर्स तक जाती है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। देखो पहाड़ ऊपर जाओ, ब्यूनस आयर्स लिखेगा, यूरुग्वे के नीचे। देखिए मिला, कौन जगह है, ब्यूनस आयर्स मिला। कौन जगह, ब्यूनस आयर्स। इस ट्रेन का नाम है ट्रांस एंडियन। एंडीज पर्वत को पार करती है इसलिए एंडियन, इंडियन नहीं, एंडियन। एंडियन मतलब एंडीज पर्वत को पार करने वाली। ट्रांस एंडियन रेल मार्ग। कौन सा रेल मार्ग, ट्रांस एंडियन रेल मार्ग। ट्रांस एंडियन रेल मार्ग। एनी प्रॉब्लम, कौन सा रेल मार्ग, ट्रांस एंडियन रेल मार्ग। आगे बढ़ जाए।
आगे बढ़े। अब इस चिली के बगल में देश मिलेगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कौन देश है? अर्जेंटीना। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। कौन है? अर्जेंटीना मिल गया। अब मेरी ओर ध्यान दो, ये है आपका बोलीविया, ये है चिली और ये है अर्जेंटीना। ये तीनों को हम संयुक्त रूप से गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहेंगे? गोल्डन ट्रायंगल। और यहां लिथियम का भंडार है। किस चीज का भंडार है? लिथियम का भंडार है। समझ में गया? इसको हम लोग एबीसी भी कहते हैं, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली। ए बी सी। ए बी सी, ए से अर्जेंटीना, बी से, सी से हाँ चिली। अभी हाल ही में आप बहुत बड़ा लिथियम का भंडार पाया गया। अब ध्यान में नहीं आ रहा है कितने टन है, अभी करंट अफेयर में था यहाँ पे। लिथियम का भंडार पाया गया। लिथियम दुनिया का सबसे हल्का पदार्थ है। दुनिया का सबसे हल्का पदार्थ, हाँ, सबसे हल्का तत्व लिथियम है। लिथियम और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को सोख सकता है। तो हमको और क्या चाहिए? हल्लुक का हल्लुक है, इलेक्ट्रॉन सोख सकता है। जितना इलेक्ट्रॉन सोखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो यही है बिजली। यही क्या है? बिजली। तो सबसे हल्की बैटरी लेड एसिड बैटरी होगी, या फास्फोरस वाली होगी, या कार्बन वाली, या लिथियम वाली। और इलेक्ट्रॉन आयन के रूप में निकलता है, इसलिए उसे लिथियम आयन बैटरी कहते हैं। लिथियम आयन बैटरी। पहले देखिएगा, ये बैटरियों पे उतनी रिसर्च नहीं हो पाई थी, तो मोबाइल की बैटरी खुल जाती थी, पीछे से ढक्कन हटाइए, बैटरी हटाइए, फिर सिम कार्ड लगाइए। लेकिन इतना रिफाइंड हो गया और बैटरी इतनी बेहतरीन हो गई कि अब पैक कर दिया, बैटरी नहीं निकल सकते हैं। एगो कोचने के लिए दे दिया सिम कार्ड, एगो मेमोरी कार्ड, आ एगो कोचनी दे दिया, एगो कोचो। हम अपने मोबाइल का खराब कर लिए हैं। असल में दिक्कत क्या हुआ ना, वो जो कोचने के लिए भोंका बनाया था ना, वो भोंका जो था स्पीकर का था। उसके बगल वाला भोंका जो था ना, वो सिम कार्ड वाला था। हम स्पीकर वाला भोंकवा कोच दिए। स्पीकर में माइक था, स्पीकर नहीं माइक। माइक का नीचे था, उसका भोंक दिए उसको। अब वो बेचारा खराब हो गया वहां पे। अब वैसे ही काम चला रहे हैं। अरे भाई, वो पे कुछ दाहिने बाएं करता, एक के जगह या दूगो दिया था। हमरा कौन सी पता, भोंक दिए हम। नया ले लीजिए, इतना पैसा बर्बाद करके क्या होगा? इतना पैसा नहीं बर्बाद करना। हमको पैसा खर्च करना रहता है तो जहां जरूरत की चीजें रहती है वहां हम खर्च करते हैं, जहां नहीं रहता है वहां ठन्नी नहीं खर्च करना चाहता। हम लोगों से बोले लोगों ने कि 60-70 हजार बच्चों को खिलाना पिलाना है, सबसे अच्छा पूरी सब्जी रहेगा। सबसे अच्छा क्या रहेगा? पूरी सब्जी। हम क्या वो कहे, कह रहे पूरी सब्जी में जाता क्या है? सब्जी पहले से बना देना है, 5 गो कढ़ाई चढ़ा देना है, दना के पूरी निकलते रहेगा। अब पूरी सब्जी और एगो बुनिया छान दीजिए। तो हम कहे क्यों? कहा विद्यार्थी को यही चलता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप बेशक जो खिलाएंगे प्रसाद समझ के खा लेगा, लेकिन आप किसी को वैसी लायक समझे, ये गलत बात है। आपके पास पैसा नहीं है, आप खिचड़ी खिला दीजिए। आपके पास पैसा नहीं है, आप मत खिलाइए। आपके पास पैसे हैं, आप 4 व्हीलर से घूम रहे हैं, और बचवा सबको इतना ऐसा समझते हैं कि सबको क्या जाता है, एगो छान दो पूरी, परोरा, आलू, 5 किस्म का गोभी उभी एक में काट दियो, सब मिक्स, एगो पूरी निकाल दो यहाँ से। हम कहते हैं पैसे नहीं है तो चलेगा। आपके पास पैसे हैं, और वो भी पैसे किसके? उन्हीं बच्चों के। पैसा को पेड़ पैसे किसी टीचर के पास नहीं आया है, उसी बच्चों से। और उसको ऐसा समझेंगे। हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हमको कम से कम 5 लाख बच्चों को बुलाना चाहिए था। अभी भी 20% ही बच्चों को बुला पाए हैं, 80% छूटे हैं। हम एक्सेप्ट करते हैं,
और हम इसे अपनी गलती मानते हैं, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर, प्रशासन, सरकार, सब चीज का प्रेशर रहता है। दूसरा, बेंगलोर में ऐसी घटना हो गई थी भगदड़ वाली, तो मेंटल प्रेशर, एक को कुछ हो जाएगा, कौन ससुरा जानबूझ के करवा दे उसमें, तो कौन जान रहा है कि तो होता नहीं है यहाँ पे। तो हमें, लेकिन फिर भी हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोग ऑनलाइन वाले को लिए नहीं कर सकते। लेकिन जितनों को किए, बाकी जिनसे जो छूट गए उनके लिए हम माफी मांगते हैं, भाई मेरी मजबूरी। लेकिन 5 लाख अगर करते तो जाके पटना वाले पूरा हो पाते। लेकिन आप भी जानते हैं इतनी बड़ी कैपेसिटी कहीं नहीं है, और गर्मी का दिन है, बरसात का दिन बहुत वाला। लेकिन जितने लोग आए थे उनको हमने कभी भेदभाव नहीं किया कि तुम इसी लायक हो, भेदभाव नहीं किए। आप भीड़ के वजह से कुछ चीजें होती हैं। देखो, जैसे 10 आदमी के बीच में और 10,000 के बीच में मैनेजमेंट, और वो भी अलग जगह पे, मेरे लिए भी जगह नया था, किधर से रास्ता किधर जा रहा है, किधर नहीं जा रहा है, तो लेकिन ऐसा नहीं किए कि हम आपको उस लायक समझें। जबकि पैसा किसका है? आप ही लोग का। हकीकत में देखिए तो आप ही लोग का। आज हम कहें कि हमारा सोना पहन के घूमने का शौक है, कितना खराब बात लगेगा कि जिन बच्चों को हॉस्टल में 3 टाइम अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, उन्हीं से पैसवा लेके उन्हीं के सामने ही कहें हमरा सोना पहनने का शौक है, हमरा बढ़िया मोबाइल का शौक है, सब तो नहीं, बढ़िया मोबाइल तबाइल सब कुछ नहीं। लेकिन आप लोग को बस इतना कहना चाहते हैं कि दुनिया दो नज़र से देखती है, तो कामयाब बनो। और जो तुम्हें नहीं देख सकते हैं, उद्योगों के आंख में बीमारी हो जाए तुम्हारी कामयाबी देख के, बहुत अफसोस लगता है। हम लोग भी देखे थे बाबू, हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ में थे, तो कहीं भंडारा में आदमी लूट लिया 4 गो पूरी सब्जी, उसी से खुश होते थे कि आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा। गरीबी इतनी भयानक होती है ना। गांव में देखना ना, कुल्फी बेचने वाला आता है, तो एगो ऐसे लिए रहता है कुल्फिया, ओके 4 गो पीस काटता है, देखे होंगे 4 पीस काटता है। गरीबी का लेवल ये है कि सोचता है कि हमरा तनी सा बड़का वाला पीसवा मिल जाता, वो 4 काटेगा पीस, तो उसमें एक बड़ा होगा एक छोटा हो जाएगा। गरीबी इस लेवल है कि हमका तनी बड़ा वाला मिल जाता। एक अमीर कहेगा मत काटो, हम ही को दे दो 4। तो कई बार हमसे लोग पूछते हैं गरीबी कैसे दूर करेंगे। हम कहते तुमने गरीबी देखा ही नहीं है, किस लेवल की गरीबी है, किस लेवल की, भयानक लेवल की है। अगर वो खाते हुए उसका गिर गया आइसक्रीम ना, अगर कोई नहीं देख रहा है बेचारा उठा के धुल देगा। अगर कोई नहीं देख रहा है, उसका आइसक्रीम अगर गिर गया गांव में, अगर कोई नहीं देख रहा है तो उठाएगा, धुल के फिर खा लेगा, क्योंकि उसके बाद दोबारा उस दिन नहीं खरीद पाएगा। और गरीबी दूर करने वाली बात लोग एसी में बैठ के कहते हो गरीबी दूर हुआ है, कभी जी के देखो गरीबी को, इतना रुलाएगी ना सब भूल जाओगे। बहुत खराब चीज होती है गरीबी। सोच रहा हम लोग तो गरीबी को इतना पास से देखेंगे, कोई अपनी पत्नी को ना देखा होगा उतना पास। बहुत खराब रुआती है गरीबी यहाँ। ससुरा किसी का सपना तोड़ देगा गरीबी। और लोग कहेंगे कि गरीब संस्कार विहीन है। संस्कार विहीन है, जितना उसको बेचारे को पेट भर खाना नहीं मिला है और तुम कहता हो संस्कार विहीन है, खराब लगता है। और हकीकत मायने में गरीबी कोई गांव में उतर के देखे ना, तो उसको एसी में बैठने में उलझन होगा, उसे लगेगा कि हम नाइंसाफी कर रहे हैं। इस लेवल का गरीबी, इतना भयानक लेवल का, उसको कहां से दूर करेंगे। तो लिथियम आयन बैटरी के लिए कितने देश हैं? 3। इसे शॉर्टकट में क्या कहेंगे? ABC। अर्जेंटीना, बोलिविया और आप बताओ, कभी मोबाइल में बैटरी खोल के आता है? कौन सी बैटरी यूज होती है? लिथियम आयन। आजकल इलेक्ट्रिक चीजें आ रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये किस बैटरी में? लिथियम आयन बैटरी। एक बार जहाज में क्या किया था ना, लिथियम आयन बैटरी लगा दिया था बोइंग कंपनी। अब बैटरी आई, सोच रहा बोइंग बहुत खतरनाक, हम ना बैठते बोइंग में। तुम लोग को अगर जहाज में बैठना होगा ना, तो तुम चेक कर लेना, अपने जहाज का नंबर डालना, एक वेबसाइट पर लिखना जहाज नंबर इतना, मॉडल नंबर ऑफ जहाज नंबर इतना, एक साइट खुलेगा फ्लाइट अवेयरनेस, उसके 5वें लाइन पे जाके पढ़ना, उसमें लिखा होता है फ्लाइट मॉडल, और वहां देख लेना बोइंग है या एयरबस है। तो पायलट के नीचवा, सीटवा के नीचवा लगाया था पूरा लिथियम आयन बैटरी का पूरा सेट में, भड़क गया वही। ये सोच रहा कहीं और लगाओ, भड़केगा तो दूसरा एक पैसेंजर अगर भड़क गया तो हो सकता है कि एक पैसेंजर घायल होगा। पायलट को घायल कर दिया। वो मेन पायलट लेफ्ट साइड में बैठता है और फर्स्ट ऑफिसर राइट साइड में, मैंने पायलट को जख्मी कर दिया। यहाँ बाद में उसको ठीक किया। आजकल जितने बैटरी वाले चीजें हैं वो सब में कौन सी बैटरी? लिथियम आयन। हल्का भी है,
चार्जिंग भी तेज होता है। खराबी बस ये है ना ससुरा में ब्लास्ट कर जाता है। अगर प्रेशर डिफरेंस हो गया ना तो क्या हो जाता है, ब्लास्ट कर जाता है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। उसके लिए चाहिए क्या, थोड़ा कॉस्टली आएगा। जिस बैटरी को रख रहे हैं उसे एल्युमिनियम की एक बॉक्स में रखें, अलग से एक क्या बनाए, बॉक्स। एल्युमिनियम बहुत हल्का होता है, बॉक्स बनाएं और उसको एयर टाइट कर दें। क्या कर दें, एयर टाइट। बस तार अंदर जाएगा और एयर टाइट कर देंगे। एयर टाइट से फायदा होगा, इनकेस ब्लास्ट होगा तो आग नहीं लगेगा। एयर टाइट है, ऑक्सीजन नहीं है अंदर, तो नहीं, आगे नहीं लगेगा। मेन ऑक्सीजन ना है, लहका देता है। तो है उसका हर चीज का एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी। अभी देखो स्कूटी में चलते चलते आग लग जाता है, बड़ा घटना हो रही है ना, ये आग लग गया यहाँ पे। लड़की लोग को क्या लग रहा था, केवल तुम दूसरे को खतरा पहुंचाओगी, तुमको कोई खतरा नहीं पहुंचाएगा। लेकिन आजकल स्कूटी भी क्या आ गए हैं, सब इलेक्ट्रिक आ गए हैं सब। तो लिथियम के लिए कौन जगह प्रसिद्ध है, गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल कितने देश, कौन कौन, चिली। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स। अब इन अर्जेंटीना जो है ना, यहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा यहूदी तो इजराइल में रहते हैं, सबसे ज्यादा यहूदी इजराइल में रहते हैं। और उसके बाद यहूदी कहाँ रहते हैं, अर्जेंटीना में। कहाँ रहते हैं, अर्जेंटीना में। इजराइल में जब हमला हुआ तो दुनिया के सारे यहूदी लौट गए, सब कहाँ पर, इजराइल, कि हम अपने देश को बचाएंगे, हम अपने देश को बचाएंगे। जबकि हमला जो हुआ था वो हमास नामक आतंकवादी संगठन किया था। हमास से ज्यादा ताकतवर भारत के नक्सलाइट हैं और उससे बड़े एरिया पे लिए। तो कोई कंट्री से नहीं हुआ था, कोई कंट्री से नहीं हुआ था। जबकि भारत का जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पूरा पाकिस्तान की एयरफोर्स आर्मी एक्टिवेट थी। क्या सुंदर पिचाई, सत्य नडेला भारत लौट के आए थे। अरे लौट के आने का छोड़ो, एक बयान भी दिए थे, समझ में आ गया। कंपनी इनकी नहीं है, काम करने वाले नौकरी पे हैं, आज बाहर कर देगा इनको। परास अग्रवाल ट्विटर के सीईओ थे, परवेश अग्रवाल की परास अग्रवाल थे ना, पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ थे, बाहर कर दिया, निकल गया सब सीईओ गिरी। तो भारत में समझना पड़ेगा कि हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं या नहीं है। हम लोग तो बड़ा डिंग हाँकते थे, पूरी दुनिया की कंपनी के सीईओ हम लोग हैं। एगो से तनी सा मुंह से आवाज न निकला है कि हमारा कहीं कोको कोला पाकिस्तान में बिकना ना कम हो जाए, नहीं समझे। गूगल से एक बार आवाज नहीं निकला कि पाकिस्तान से अनइंस्टॉल मत मार दे सब। ये तो है हमारे यहाँ के सीईओ लोग का ताकत, बाजार के सीईओ अपन घर के लिए। तो अर्जेंटीना जो है यहाँ पे दुनिया में सबसे ज्यादा यहूदी कहाँ है, उसके बाद कहाँ है, अर्जेंटीना में। कहाँ है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना और चिली के बीच में कौन सा पर्वत, कौन पर्वत है, एंडीज पर्वत। तो अब आगे का क्लास कल समझा देंगे आप। चलें, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। खुश रहे। वहां दे दीजिए ना, किसी को ले दीजिए, इनको दे दीजिए। क्यों नहीं दे रहे उनको, दे दो इनको। हाँ